देखिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला को हिंदी में बोलते हैं अति परवलय। क्यों बोलते हैं उसको? देखिए, जैसे नाम से पता पड़ा, परवलय मतलब पैराबोला, समझ ना बेटा। और जब ज़्यादा हो जाता है तो कह देते हैं हाइपरबोला, सही है बेटा। तो इसको बोलते हैं बेटा हाइपरबोला कहते हैं। ये वो वाला हाइपरबोला नहीं है जो आप लोग उसमें पढ़ते हो इंग्लिश में, ये हाइपरबोला अलग है बेटा, समझ रहे हैं बेटा। हाँ, इसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ध्यान से देखो, देखिए दो आपके ये पैराबोला है, एक पैराबोला इधर है और एक पैराबोला क्या है इधर। ये बेटा इसका सेंटर होता है, क्लियर। सेंटर कितना बताओ? 0 0। यहाँ से a डिस्टेंस पर ये है बेटा और यहाँ से a डिस्टेंस पर ये, क्लियर। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये सब वर्टेक्स क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? शीर्ष। तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ से कितना चला बताइए? ध्यान से देखिए बेटा, ये कितना हुआ a डिस्टेंस, यहाँ पे कितना चला बताइए? अब समझिए, इतना करने के बाद तो x एक्सिस पे चल रहे हैं बेटा, तो कितना हुआ? x एक्सिस के लिए कितना बताओ? यहाँ से देखिए 0 0 कितना चले आप? 1,0, समझ रहे ना? यस सर। यहाँ कितना चले बेटा? -1,0। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए बेटा, जहाँ पर हमारा अब यहाँ पर की बात करते हैं, गौर से समझिए। इसको बोलते हैं कितना बताइए? F1 मतलब फोकस फर्स्ट वाला, और इसको कितना बोलेंगे बताइए? F2। ये कौन सा बताओ आपको? फोकस जो आपका फोकस होता है बेटा, फोकस के थ्रू, ध्यान से देखिए, ये जो जिस एक्सिस पर, किस एक्सिस पर है बेटा हमारा फोकस? ध्यान से देखिए, एक्स। और ये कितना बताइए? ये कितना बताइए? y। और ये कितना है बताओ बेटा? y डैश। समझ रहे हैं? अब ये किसके लिए है बेटा हमारा? ये क्वेश्चन है किसके लिए? सही है ना? मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो खुद सोचने वाली बात है बेटा। ध्यान से देखिए, x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? यस सर। जो बड़ा होगा, यहाँ पर क्या है बताओ? a बड़ा है b से। ध्यान से समझिए बेटा, a इज ग्रेटर देन कितना बताओ? b। a इज ग्रेटर देन b है, इट मींस ये पहला वाला क्या होगा बताओ? बड़ा होगा। Yes, सपोज दैट b वाला बड़ा होता तो इसमें कितना होता? माइनस का साइन लगा होता x वाले पे। समझ में आ रहा है? तो क्या होता बताओ बेटा? ये जो है किधर पहुंच जाते बताओ? y एक्सिस पर होता है। किस पर पहुंच जाता? y एक्सिस। अभी कहां पे बना हुआ है बताओ? ये x एक्सिस में। समझ रहे ना? यस सर। किस पर बना हुआ है? x एक्सिस। अब खुद आप जानते हैं क्या होने वाला है बताइए? आपको पता है बेटा, जो चीज आप उसमें पढ़ के आए हैं, किसमें? इलिप्स के अंदर सारी चीज वही वही चलने वाली है। यहाँ पर कितना होता है बताइए बेटा? आपको पता है c,0 यस यस सर। यहाँ की बात करें तो कितना होता है? -c,0। समझ गए ना? यस सर। c,0 और माइनस का c,0। कोई दिक्कत? नो सर। अब दो चीजें आती हैं बेटा निकल करके। क्या चीजें निकल के आती हैं? देखिए, एक होता है बेटा हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होता है बेटा जिसको हम कहते हैं, ट्रांसवर्स को बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। जहां पर नाभियां होती हैं, जिस पर अब मान के चलो आपकी जो फोकस है, फोकस मतलब नाभि आपकी किस पर है? जो फोकस आपका किस पर बताओ? एक्स एक्सिस पर। तो आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो भी किस पर होगा बताओ? एक्स एक्सिस पर होगा। किस पर होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। और ट्रांसवर्स एक्सिस को बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। तो बोलते हैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ से देखो बेटा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे बताओ? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, समझ गए? क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ गए बेटा? एक होता है बेटा आपका, ध्यान से देखिए, एक होता है जिसको बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट। और कंजुगेट एक्सिस को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? संयुग्मी अक्ष। क्या कहते हैं? संयुग्मी अक्ष। समझ रहे बेटा? जो इसमें परपेंडिकुलर लाइन जाती है बेटा, ये जो लाइन रहती है बेटा, ये समझ रहे? ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी बताओ बेटा? यहाँ से देखो, a और a कितना होगा बताओ? 2a। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बेटा ये y पे कितना चलेगा बताओ? b चल रहा होगा, कितना चलेगा? b।
बेटा बी इधर चलेगा, बी इधर चलेगा, तो बी वाली जो डिस्टेंस लेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, उसको बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलेंगे? कंजुगेट एक्सिस। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो ये कंजुगेट एक्सिस जो रहता है बेटा हमारा, ये जो लाइन रहती है ना, इस तरीके से लाइन होती है, मैं अभी दिखाऊंगा बेटा आपको पास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लाइन को जहाँ पे इसको टच करता है, ये बी होती है बेटा हमारा, और नीचे भी बी होती है बेटा। एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है इसको लेंथ होता है बताओ, पूरे के बराबर होता है। एक जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट एक्सिस। एक किसका होता है बताओ बेटा? फिलहाल में एक्स पर है, क्योंकि एक्स पर बन रहा है, जब वाई पे हो तो बेटा उल्टा होता है। तो क्या होता है दूसरा? कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 2b। किसके बराबर हो जाती है? 2b के बराबर। समझ गए? अब आता है बेटा फॉर्मूले, बिल्कुल समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे बेटा एक फॉर्मूला होता था हमारा ए बी और सी में रिलेशन, यहाँ से देखो बेटा, c इक्वल टू कितना होता है बताओ बेटा? a बड़े हो बेटा? यस सर। सही है बेटा। v के w के टी लिख देता हूँ, वी नो दैट हम जानते हैं, we know that समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूला और होता है, आप याद करिए। एक फॉर्मूला क्या होता था, आप याद करिए, सी स्क्वायर इक्वल टू आप लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बेटा वहाँ पे माइनस नहीं होना है, यहाँ पे क्या होना? प्लस। बस कितना चेंज होना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए? इसको बनाया कितना बताइए? इसको बनाया बट, सही है बेटा? बट आपको पता है बेटा c इक्वल टू कितना बताइए? a। c की जगह a रख सकते हैं। यहाँ से मुझे इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता की वैल्यू हम निकालना सीख रहे हैं। e की वैल्यू कैसे निकालें? चलिए c की वैल्यू डालिए बेटा, तो कितना करें बताओ? a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की वैल्यू डाल दिया बेटा यहाँ, तो a स्क्वायर e स्क्वायर इस तरीके से। अब e की वैल्यू निकालनी, तो a स्क्वायर से क्या करना है बताइए? डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी क्या करेंगे? डिवाइड। इसको ऐड कर लो, कितना बताइए? समझ गए? तो डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a से डिवाइड कर दो बेटा a स्क्वायर से, तो कितना होगा बताइए? a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन कितना होगा बताइए? a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसी तो कैंसिल आउट होगा बेटा, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ से होगा आपका e स्क्वायर बराबर 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेंगे। क्लियर? यस सर। और जब आप e की वैल्यू निकालेंगे e इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन कितना है बताओ? द होल ये बेटा बाहर ले लिया बेटा। अच्छा सर। चलिए चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, यहाँ क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर। अंडर लिख सकते हो? यस सर। लेकिन जब एक किस्मों की बताइए प्लस माइनस क्लियर? यस सर। प्लस माइनस लगा देंगे, लेकिन वैल्यू तो हमेशा एक ही होगी प्लस। समझ गए ना? कोनो दिक्कत हो तो यहाँ तक बताइए। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। देखिए बेटा वर्टेक्स की वैल्यू निकालना सीखे आप। वर्टेक्स की वैल्यू किसके होगी बताओ बेटा? माइनस से और प्लस से। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस a, 0। देखिए हमको क्या करना है? रटना नहीं है। अगर रट के काम करेंगे तो बेटा बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बनाइए अपने आप से, जब बनाएंगे और समझेंगे तभी काम चलने वाला है। अब खुद सोच के देखिएगा तो वर्टेक्स की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी बताइए? प्लस माइनस a, 0। फोकस की वैल्यू बात करेंगे तो प्लस माइनस c, 0। यस सर। समझ गए ना बेटा? मैं पूछूं ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी तो सीधा बता देंगे। मैं पूछूं बताओ कंजुगेट एक्सिस की वैल्यू 2b। समझ गए ना यस बेटा? सर। इसमें एक चीज और जो आप पढ़ के आए बेटा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पढ़ के आए होगे आप। यस सर। यस सर। समझ रहे ना? लेंथ ऑफ हाँ। लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बेटा उसको कुछ अलग नाम से यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहले आप इतना छापिए फिर बताएंगे जरा।